एक दाढ़ी वाले ने उसकी गैंग ने जो यहाँ खेल करना चाहा वो खेल उनका चल नहीं पाया। दलित हो चाहे कुम्हार बीसी एसी सब अपनी जगह अपना सिस्टम रखते। ग्रामीण बड़ा होता है लेकिन वो शहरी हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। क्या कहना चाहते हो कि कुछ मछलियां हैं तालाब में गंदी जो गंदा करना चाहती हैं? बस यही है, लेकिन वो धीरे धीरे छंटनी हो जाए। गैंग उसको समझाती है तो गैंग के हिसाब से चलते हैं। तो कांग्रेस की बात कहाँ आओ, कई कारणों से सरकार आते आते हरियाणा में रह गई। आज बदलेगा हालात। नमस्कार, मैं हूं काश नपा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल इसी नारे के साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सत्ता में आना चाहती थी। हाथ बदलेगा हालात, लेकिन कांग्रेस के खुद के हालात किसी से छुपे नहीं है। लगातार कांग्रेस की अगर बात करें, हरियाणा में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी पर लगातार गुटबाजी के आरोप लगते रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें, बड़े नेता गुटबाजी से बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, और समय समय पर वो तस्वीरें, गुटबाजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। ऐसे में अगर हरियाणा के हिसार की बात करें तो वोट चोर गद्दी छोड़ करके एक प्रदर्शन किया जाना था, जिसके अंदर हरियाणा के अगर हिसार की बात करें बहुत से कांग्रेस के नेता एकत्रित हुए थे। हरियाणा प्रदेश के नए जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं राव नरेंद्र जी भी मौजूद थे, और युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा वो भी मौजूद थे। लेकिन मंच पे जो हुआ उसको जानने के लिए हमारे साथ एआईसीसी के मेंबर हैं भाई राजेश संदलाना। बता दें आपको, एआईसीसी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विंग है, जिसके अंदर अगर हरियाणा की बात करते हैं बहुत ही दिग्गज नेता इसके अंदर शुमार हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, वो कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण विंग के अंदर शामिल है। और उनमें से एक नाम है भाई राजेश संदलाना। तो बिल्कुल ऑफिशियल इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। धन्यवाद आकाश नापा भाई, आपके दर्शकों को राम राम। भाई ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए कहती है हाथ बदलेगा हालात, उसके बाद एक साल बाद राहुल गांधी लिस्ट निकालते हैं कि हरियाणा के अंदर वोट चोरी हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जब आप लोग सत्ता में आना चाहते थे उस समय आप कह रहे थे हाथ बदलेगा हालात। नहीं, ये तो बात सच्चाई है, हाथ बदलेगा किसी कारणों से सरकार आते आते रह गई। वोट चोरी एक कारण नहीं है, कारण अनेक हैं। एक कारण से सरकार नहीं रही, कई कारणों से सरकार आते आते हरियाणा में रह गई। राजेश भाई ये बताओ ना, जब तक खुद के हालात नहीं बदलेंगे तो हरियाणा प्रदेश के हालात कांग्रेस कैसे बदलेगी? अब बदल देंगे, नए अध्यक्ष जी बन गए राव नरेंद्र सिंह जी, वो सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। 11 साल बाद कांग्रेस ने संगठन बनाया है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन परसों की जो तस्वीर आप खुद गायब थे। नहीं, मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है, महेंद्रगढ़ करनाल, यहाँ लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मैं क्या करूँगा। अच्छा, मंच पे जो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, आपसे छुपी नहीं है, वो क्या कारण है और वो क्या दर्शाती हैं? उससे हरियाणा के लोगों में मैसेज क्या जाएगा कांग्रेस को लेकर? नहीं, ऐसा है, जनता सब जानती है नापा भाई। जो तस्वीरें थी, जिस व्यक्ति विशेष ने, एक दाढ़ी वाले ने, उसकी गैंग ने जो यहाँ खेल करना चाहा वो खेल उनका चल नहीं पाया। राव नरेंद्र सिंह ने बीच में आके कांग्रेस को कांग्रेस रहने दिया। वो कांग्रेस को किसी विशेष व्यक्ति कांग्रेस बनाना चाहती थी ये गैंग, लेकिन राव नरेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस ही रहने दिया इस प्रोग्राम में। राजेश भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ना कांग्रेस का संगठन बना था। अगर हम हिसार की बात करते हैं, बृजलाल बेब्बलपुरिया जी जो ग्रामीण अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस के, बड़े अच्छी तरीके से कांग्रेस चल रही थी। आखिर कल जो तस्वीरें देखी, हालांकि इसके अंदर साफ तौर पर दर्शकों को भी दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर बेब्बलपुरिया साहब बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, लेकिन उनके जो अपोजिशन में जो हैं, जो शहरी अध्यक्ष हैं, वो काफी बड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो उस गैंग का हिस्सा है, वो समझ नहीं पा रहे, अब लग अपने आप को मान नहीं रहे वो मैं शहरी हूँ। वो कांग्रेस को कांग्रेस नहीं मान रहे। अब बृजलाल जी ग्रामीण अध्यक्ष हैं तो उसको मानना पड़ेगा कि नहीं, बृजलाल जी ग्रामीण अध्यक्ष है। पहले ये तो बता दीजिए, ग्रामीण बड़ा होता है या शहरी बड़ा होता है? मेरे को तो मालूम है ग्रामीण बड़ा होता है, लेकिन वो शहरी हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम बजरंग भाई को, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस्तीफा दीजिए, नया आएगा साथी कोई बन जाएगा और साथ मिलके काम कर ले। ना तो वो साथ चल पा रहे, हड़बड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, क्या वो गैंग उसको सिखाती है, क्या गैंग उसको समझाती है। तो गैंग के हिसाब से चलते हैं तो कांग्रेस की बात कहाँ आओगी? तो बृजलाल जी कांग्रेस के हिसाब से चलते हैं,
कांग्रेस के कार्यक्रम, हर कार्यक्रम सफल होता है। और मैं तो कहना चाहता हूँ इस गैंग को, ब्रजलाल जी को कमज़ोर मत मानिए, ब्रजलाल जी को दलित मत मानिए कि दलित है दबा लेंगे। दबता कोई नहीं, चाहे दलित हो चाहे कुम्हार, बीसी, एसी, सब अपनी जगह अपना सिस्टम रखते हैं। नहीं सर, वो तस्वीरें लेकिन भी देखिए। जी जी। शर्म होती है, पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, मर्यादा होती है, उसमें रहना चाहते हैं। अगर वो मर्यादा हम साथी भी तोड़ दें ना, दाढ़ी वाली गैंग तो टोई नहीं मिले, इधर भाग जाए। लेकिन हम गांधीवादी सोच के आदमी हैं, राहुल गांधी जी के सोच से चलते हैं, कांग्रेस की सोच से चलते हैं। नहीं तो हम भी उस वाले रूप में हो तो गैंग टिक नहीं पाए। राजेश भाई, आप मानते हो क्या कांग्रेस के अंदर गुटबाजी होती है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, व्यक्ति विशेष हैं कुछ, वो माहौल खराब करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हो कि कुछ मछलियां हैं तालाब में गंदी, जिन्होंने पूरा तालाब जो गंदा करना चाहती हैं? बस बस यही है, लेकिन वो धीरे धीरे छंटनी हो जाएगी। उनके ऊपर हाईकमान तक बात पहुंचा दी है, आगे को प्रोग्राम होगा तो सिस्टम से चलेगा। हम अपनी मर्यादा भूल जाएंगे तो गैंग तो टोई नहीं पावे। लेकिन हम गांधीवादी सोच के आदमी हैं, कांग्रेस की सोच के आदमी हैं, राहुल गांधी खड़गे साहब की सोच को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो सर ये बताइए, अब इसका अंत कहाँ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आप भी मना कर रहे हैं गुटबाजी नहीं है, लेकिन तस्वीरें दिखाई देती हैं लोगों को, लोग अंधे नहीं है। आखिर इसका अंत आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? और हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस का वजूद अगर बनाए रखना है तो आपको क्या लगता है कौन सा एक ऐसा नेता जो यहाँ पर आएगा जो सबको एक ही छतरी के नीचे रख सकता है? राव नरेंद्र सिंह जी को कमान मिली हुई है, ये धीरे धीरे समझ पाएंगे कि हम कांग्रेसी हैं। लगेगा समय, साल 2 साल लग जाएंगे, फिर मान जाएंगे कि हम कांग्रेसी हैं, फिर साथ चलने लगेंगे। ये व्यक्ति विशेष को भूल जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। सर मेरे को ये पीछे बताइए, लगातार जी जी जी, ऐसा नेतृत्व मिला है जो रबड़ स्टैंप के रूप में काम हुआ है, लेकिन यहाँ अब कांग्रेस के हिसाब से काम हो रहा है, राहुल गांधी जी के हिसाब से काम हो रहा है, खड़गे साहब के हिसाब से काम हो रहा है। आने वाले समय में क्या कांग्रेस के हालात बदलेंगे खुद के? बिल्कुल बिल्कुल, 29 में एक तरफा कांग्रेस होगी और भारी परसेंट से सरकार आएगी। कांग्रेस का नेतृत्व होगा, राहुल गांधी जी का नेतृत्व होगा, खड़गे साहब का नेतृत्व होगा और हरियाणा प्रदेश के बड़े नेताओं का नेतृत्व होगा। फिलहाल दोस्तों ये राजेश जी थे हमारे साथ, एआईसीसी के मेंबर हैं। लगातार जो कांग्रेस के अंदर जो है वो गुटबाजी की खबरें समय समय पर बाहर निकलकर आती रहती हैं। हालांकि बड़े नेताओं की अगर बात करें वो इसको नकारते रहते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर शहरी और ग्रामीण अध्यक्ष की नोकझोंक जो है वो मंच पर देखने को मिली। उस मंच को लेकर जब हमने राजेश भाई से जो बात करी है, कांग्रेस का जो स्लोगन था हाथ बदलेगा हालात, तो हमने यही सवाल किया कि आखिर कांग्रेस के खुद के हालात कब बदलेंगे। तो राजेश भाई का ये कहना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से राव नरेंद्र जी को हरियाणा की कमान सौंपी गई है तो वो बहुत जल्द पूरी कांग्रेस को जो है एक छतरी के नीचे लेकर आएंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनती हुई इनको नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूं इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।